केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में आने वाली वैकेंसीज की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथी, चाहे वो आप पीजीटी हो या टीजीटी या पीआरटी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ केवीएस के आने वाले नए रिक्रूटमेंट के अंदर क्या नए बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि ये बात अभी फिलहाल जो है इस बात पर विचार किया जा रहा है। बात की 100% सत्यता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि 90% चांसेस हैं कि ये नया पैटर्न जो है इस बार से डेफिनेटली आपका लागू किया जाना है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घबराने की बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि जो बदलाव फ्यूचर में आपको देखने को मिलने वाले हैं उनके लिए आपको पहले से आपको आगाह होना ज़रूरी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात रहनी ज़रूरी है कि हाँ, इस प्रकार के परिवर्तन भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े या मेजर चेंजेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न अचानक आपको पता लगेगा। आज जैसे मान लीजिए वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन आपके सामने है और जैसे ही आपके सामने नोटिफ़िकेशन आपको पता लगता है कि हाँ, इस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया, तो सबसे पहले मन में घबराहट आती है, चिंता का विषय बनता है। तो आप चिंतित न हो, तो मेरा फ़र्ज़ यहाँ पर ये है कि मैं आपको ये आगाह कर दूँ कि इस प्रकार के परिवर्तन आपको निकट भविष्य में निश्चित तौर पे आपको देखने को मिल सकते हैं। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। केवीएस ने कई सारे विचार भी आमंत्रित किए हैं और इस पैटर्न को अतिशीघ्र लागू करें, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी में बहुत ज़्यादा समय आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। अतिशीघ्र आपको वैकेंसी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि आने वाली भर्तियां जो है, जिसको केवीएस 2025 के नाम से हम जाने, क्योंकि 2022 में भर्तियां कंप्लीट हो गई है, 23-24 में कोई भर्ती नहीं थी। अब 25 में निश्चित तौर पे आपको अगले कुछ ही दिनों में आप जो है अप्रैल के महीने में आपको भर्ती देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग केवीएस भर्ती 2025 के नाम से जानेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह कि नया एग्जाम पैटर्न आपका लागू होने वाला है। इस पर केवीएस बहुत बेहतरीन तरीके से विचार कर रहा है और बहुत शिद्दत के साथ। तो ये अगर ये पैटर्न लागू होता है तो आपका एग्जाम जो है वो 3 लेवल्स के अंदर होगा, यानी कि पहले एक प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो मैं अभी मेंस और इंटरव्यू यानी कि 2 स्टेज तो आपकी ऑलरेडी थी, एक नई स्टेज जो है आपकी उसके अंदर और जुड़ सकती है। और वो क्या स्टेज रहेगी कि यानी कि आपका इस बार एमसीक्यू और प्लस सब्जेक्टिव भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा, यानी कि 3 तरह के लेवल्स होंगे और 3 तरह के आपके एग्जाम्स होंगे। लेवल 1 में आपसे क्या हो सकता है, तो लेवल 1 को हम लोग प्री कहेंगे और प्री के मार्क्स जो है वो आपके मेन एग्जाम में इंक्लूड होंगे। लेवल 1 को अंदर जो है आपको सबसे पहली चीज ये कि आपको जितनी भी वैकेंसी है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं अगर आपकी लाइब्रेरी की बात करूं, अगर लाइब्रेरी के 100 वैकेंसीज है, तो फर्स्ट फेज के अंदर जो है आपका 600 लोगों को जो है यहाँ पर लेवल 1 के अंदर क्वालिफाई किया जाएगा। लेवल 1 का एग्जाम पैटर्न, आपका मार्क्स इसके फाइनल मेरिट में इंक्लूडेड नहीं होंगे, यानी कि आप जितना भी स्कोर करेंगे, ये प्री क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा। एमसीक्यू बेस यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस होगा और सीबीएसई द्वारा जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। अब सीबीएसई ऑफलाइन मोड के अंदर होगा, ओएमआर बेस होगा, ऑनलाइन एग्जाम आपका नहीं होगा। ये बात बिल्कुल तय है, निश्चित है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जरूर होगा, जिसके जरिए जो है जितना मैक्सिमम फिल्ट्रेशन हो लेवल 1 के ऊपर ही हो जाए। लेवल 1 का एग्जाम होने के अगले 2 से 3 महीने के अंतराल के अंदर जो है आपका मेंस एग्जाम होगा। मेन को हम लोग लेवल 2 के नाम से जानेंगे। जितनी भी वैकेंसीज है, फिर से आपको जो है जहां 6 गुना लोग पास किए गए थे, 6 टाइम्स है, उनमें से केवल मात्र 2 गुना, यानी कि जितनी वैकेंसीज है उसके आपको 2 टाइम्स, उसमें से फिल्ट्रेशन करके आपको 2 गुना लोग ही यहाँ पर पास किए जाएंगे। उसमें से अब देखिए यहाँ पर 75% वेटेज जो है ये मेंस का है, आपको ये आपका ऐड किया जाएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और ये एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होगा, यहाँ पर आपका एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। इस चीज से कई सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है कि सर एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा तो किस तरह सब्जेक्टिव बेस्ड, जिस प्रकार से यूपीएससी के अंदर होता है उस पैटर्न के ऊपर जो है आपका केंद्रीय विद्यालय जाना चाहता है और केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने रिक्रूटमेंट को इस तरीके से ले जाना चाहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले बता दी कि 3 से 4 महीने का समय लगेगा और यहाँ पर होगा, तो एक लंबे प्रोसेस से आपको गुजरना होगा और तब जाके आप स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले 2 स्टेज थी, अब आपकी जो है 3 स्टेज हो गई। तीसरे लेवल की बात करते हैं तो तीसरा लेवल आपका इंटरव्यू या स्किल टेस्ट आपका यहाँ पर कहलाएगा, जिसके अंदर आपका लेवल 3 होगा। लेवल 3 में भी जितनी भी पोस्ट है, अगेन आपको यहाँ पर फाइनल 2x यानी कि 100 पोस्ट है, तो फाइनल तीसरे लेवल पे आपको केवल मात्र 2 टाइम्स यानी कि केवल 2 गुना लोग ही आपके फाइनल किए जाएंगे इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू फेज आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन उसके अंदर नहीं रहेगा। हालांकि 75% वेटेज आपका फेज 2 से आएगा और उसके बाद 25% वेटेज जो आपको बनता है वो आपका फेज 3 से आएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा। स्किल टेस्ट कह सकते हैं इसको, इंटरव्यू कह सकते हैं, और ये भी आपका जो है आफ्टर
3 मंथ्स यानी कि 3 महीने के अंतराल में, यानी कि एक कहते हैं ना लंबे टाइम फ्रेम से आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन जब 3 स्टेज है तो आपको यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे नोटिफिकेशन आता है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में 101% नोटिफिकेशन आने की पूर्णतः पूर्णतः संभावना है। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा। आज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास मात्र 10 से 15 दिन है, आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और केवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले आपको प्री की तैयारी करनी है। प्री अगर क्वालिफाई होंगे तो सेकंड और थर्ड स्टेज के लिए आपको एक पर्याप्त समय आपको फिर भी मिल जाएगा। लेकिन प्री एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा समय यहाँ पर नहीं मिलेगा। एमसीक्यू बेस्ड आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। डेफिनेटली घर बैठे बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से आप आज से ही अपनी तैयारी जो है वहां पर प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि महत्वपूर्ण आपके, तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। सबसे पहले अगर आप क्वालिफाइड हैं, जैसे मैं आपको लाइब्रेरियन की बात करूँगा, मैं लाइब्रेरियन के आपको मैंने पहले बताया कम से कम 65 से 70 पद जो वैकेंट है, लेकिन इस साल के पद ये 2024 तक के हैं। उसके बाद और भी पद उसमें इंक्लूड होते हैं। लगभग 100 पदों पर आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने को डेफिनेटली मिलेगी। अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखा है आपके पास, या ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो आप डेफिनेटली निश्चित तौर पर, क्योंकि टीजीटी के रूल्स वहाँ पर अप्लाई होंगे। घर बैठे तैयारी करने के लिए मैंने आपको पहले भी तरीके बताया, और आप ये बिल्कुल एक सही समय है जहां पर आप क्या कर सकते हैं। सो दिस इज एन ऑफर, और ये आपको अगले 4 दिन, यानी कि आज से आप देखें तो 15, 16, 17, 18 4 दिन है आपको, और 4 दिन में आपको जितने भी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है उन कोर्सेज में 80 से भी ज्यादा प्रतिशत की छूट आपको यहाँ पर अवेलेबल है। समस्त जितने भी डिजिटल कोर्सेज आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। चाहे केवल, मैंने आपको बताया कि अभी टाइम फ्रेम आपका, ये रेंज आपको 15 से 18 मार्च, ये अमेजिंग ऑफर है आपके लिए। राजस्थान लाइब्रेरियन है, इसके बाद राजस्थान लाइब्रेरियन का ये आपका यूजीसी एनटीए नेट है, बिहार लाइब्रेरियन, और खास तौर पर आपका केवीएस एनवीएस का 279, ये आपको कंप्लीट आपका यहाँ पर आपको ऑफर अवेलेबल है। इस ऑफर में आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही यहाँ पर इंक्लूडेड है। केवीएस कॉम्बो प्लस मैंने आपसे ये भी कहा, देखिए नियर फ्यूचर आपको केवीएस एनवीएस, ये हमारे इस साल 2025 में आपको तीनों वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और तीनों वैकेंसीज के लिए हमने एक ही आपको कोर्स यहाँ पर देखा, केवीएस का आपको है केवीएस एनवीएस D++ EMRS का डिफरेंट है। आप इनकी तैयारी जो है यहाँ पर इसके साथ आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम कंटेंट जहां मिलता है आपको, तो वहां पर हमने सिंपल कोर्स बना रखा। हालांकि EMRS का भी एक डेडिकेटेड कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। सभी कोर्सेज के अंदर 80 से भी ज्यादा % की छूट जो है आपको यहाँ पर मिल रही है। डिजिटल कोर्स है, और ये ऑफर केवल 15 से 18 मार्च तक ही यहाँ पर अवेलेबल है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप यहाँ पर क्वालिफाइड है एजुकेशन के मामले में तो कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर क्योंकि मैं लाइब्रेरियन की बात करूंगा, तो टीजीटी के लिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम एज जो चाहिए वो आपको 35 चाहिए। 35 के बाद आपको कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहे हैं, आप कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि ये पिछला रिजल्ट है, मैं आपको दिखा दूं, यानी कि पिछली बार भी जो कट ऑफ गई थी या फिर मेरिट गई थी, तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट जिसका नाम है रोहित कुमार है, रोहित कुमार ने ऑल ओवर इंडिया केवीएस में जो है 92.76% के साथ जो है फर्स्ट रैंक प्राप्त किया था। रोहित का ऑफिशियल इंटरव्यू में आपको दिखा, ये रोहित का रिजल्ट है। फर्स्ट नंबर पे आपका रोहित है यहाँ पर, जिसे 165 नंबर इसके रिटर्न में है, और प्लस यहाँ पर 120 और 30 मार्क्स, 92.67% के साथ ही इज द रोहित कुमार। तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। निश्चित तौर पे घर बैठे आप बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से आप मेहनत कर सकते हैं। और ये मैं आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूं कि ये पैटर्न हो सकता है कि अतिशीघ्र आपका लागू कर दिया जाए। अगर आपका पैटर्न लागू होता है तो, क्योंकि प्री की तैयारी आपको वैसे ही करनी है। फर्स्ट फेज आपका एमसीक्यू बेस्ड है, आपको तो एमसीक्यू बेस्ड आपको तैयारी करनी है, सब्जेक्टिव तैयारी करनी है, कंटेंट वाइज तैयारी करनी है। पेपर 1 में भी कई स्टूडेंट को कई सारे अलग अलग तरह की परेशानी, जिसमें लैंग्वेज पार्ट से कई सारे इश्यूज आते हैं। हमारी तरफ आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही कंटेंट रिफाइंड फॉर्मेट में अप टू डेट जो है यहाँ पर उपलब्ध करा है। तो ये ऑफर को आप यूज कर सकते हैं। रोहित कुमार का आप इंटरव्यू देख सकते हैं, जहां से आप इसको प्रेरणा ले सकते हैं कि बिहार के एक सामान्य परिवार का स्टूडेंट है, जिसने आपकी अच्छी मेहनत के साथ जो है ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त करी। ये आपका यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है टारगेट अभी फॉर द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इंडिया का नंबर 1 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर सकते हैं। और प्लस इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप इस मंच के माध्यम से, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, आप वहां पर मुझे कमेंट लिख दीजिएगा। मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से निश्चित तौर पे आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अप टू डेट हमारी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर समय समय पर आपको मिलती रहेगी। एक बार फिर से, क्योंकि ऑफर आपके यहाँ पर जो है केवल मात्र अभी आपको अवेलेबल, क्योंकि इसके बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगी, और डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो है यहाँ पर आपको कोर्स अवेलेबल है। आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, चाहे एंड्रॉइड है चाहे iOS है, और आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं तो आप बेहतर अंदाज में इसको चला सकते हैं।
और भी कोई सवाल अगर आपका बनता है तो मेरा आपको व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया। सो दिस इज नंबर 78777192। सर इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे द्वारा आपको इसका जवाब दिया जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा। उस एप्लीकेशन के जरिए घर बैठे क्वालिटी कंटेंट के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, बाईलिंगुअल कंटेंट के साथ, डिजिटल कंटेंट के साथ, पीडीएफ्स के साथ और बेहतरीन नोट्स के साथ आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है आपका LIS टारगेट। अभी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी तरफ से अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और बेहतर अंदाज में आज से ही आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर लीजिए, क्योंकि इस बार केवीएस आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।